टाबृचि, टाबृचि, टाप प्रथमा का एक वचन, ऋचि सप्तमी का एक वचन, दो पद है। स्त्रियाम का अनुवृत्ति है, पाधा पुरुष से ले आओ, प्रातिपदिकात प्रत्यय का अधिकार है। ऋचिवाच्यम पादंतात, पाणिनि ने यह ध्यान दीजिए, पूर्व सूत्र में भी पादो अन्यतरस्याम क्यों कहा? अकारांत है ना पाद शब्द, पादाद अन्यतरस्याम बोलना चाहिए। पंचमी पादो क्यों कहा? पाद के आकार को लोप कर दिया, लोप करके पंचमी पादो बन गया। लोप क्यों किया है? यह बोध कराने के लिए है, जब केवल पाद शब्द से सूत्र नहीं लगेगा, जब समास हुआ हो तो लगेगा। कि समास होने पर में ही पाद के दकार के आकार लोप होता है। कौन सूत्र था? संख्या सुपूर्वस्य। कृत लोप वाला पाद शब्द को लेकर के पाणिनि ने पाद बोला, उसकी अनुवृत्ति यहां भी है। अर्थात यह भी सूत्र कब लगेगा? जब समास किया हो और पाद या हलंत शब्द अंत में होगा तो। ऋचिवाच्यायाम पादंतात प्रातिपदिकात, पादांतात नहीं बोले इसलिए पादंत, पाद हलंत, पादंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम टाप प्रत्यय भवति, स्त्रीत्व कक्षा में टाप हो जाएगा। जब विवक्षित अर्थ क्या रहेगा? ऋचा, ऋचि, ऋचाएं, ऋचि शब्द स्त्रीलिंग होता है, इसलिए द्विपदारिक, त्रिपदारिक, चतुष्पदारिक, दो पादौ अस्याः, दो पाद है जिस ऋचा में, उस ऋचा का नाम द्विपदा। तीन पाद है जिस ऋचा में, त्रिपदा। चार पाद है जिस ऋचा में, चतुष्पदा, एवं पंचपदा आदि प्रयोग हो जाते हैं। प्रक्रिया वही है। समास होने से यह किस पद में हुआ है? उत्तर पद के रहते। तो तब द्विपाद था, पाद के दकार का लोप, संख्या सुपर से लोप कर दिया, लोप करने के बाद में द्विपाद हलंत था, टाप किया। टाप का मिला दो, द्विपदा, त्रिपदा और चतुष्पदा रूप बन जाता। हाँ, बाद में करो, पादा पद सूत्र तब लगेगा, पहले आकार लोप किए बिना लगेगा नहीं। वो वहां में पाद में भी हलंत लेकर के पाधा बोल रहे हैं षष्ठी में, नहीं तो क्या होगा? षष्ठी में आकारांत लेंगे तो पादस्य, क्या होना चाहिए? पादस्य पद। आकारांत को पद आदेश करने नहीं बोल रहा है, आकार लोप करने के बाद बोल रहा है, इससे पहले वो लगाना पड़ता है। देखो दो बहुरी समासी, दो पादौ अस्याः विग्रह कर दो। मेरे क्या संख्या सुपूर्व से लगता ही बहुरी समास में, संख्या सुपूर्वस्य 5-4 गण इसी में तो है। देखो तो बहुरी समास में लगता है 5-4 140 पाद से लोपा बहुव्रीयौ समासांता है। यहाँ प्रत्यय प्रत्यय परस्य अनुवृत्ति आ रही है। संख्या पूर्व से सुपूर्व से बहुव्रीय है, पाद शब्दांतस्य लोप भवति समासांत है, वृत्ति है वहाँ का। तो इसलिए बहुरी समास ही करो, तेतात्पुर समास मत करो, दो दुगु समास मत करो। आपने करना है बहुरी, दो पादौ अस्याः, ये वगैरह वाक्य करके करना है। बहुरी समास में ही दो पादौ अस्याः, त्रय पादः अस्याः, चत्वारः पादाः अस्याः, ऐसे वगैरह वाक्य करेंगे बहुरी समास। न षट्स्वस्रादिभ्यः, न षट्स्वस्रादिभ्यः, न व्यय षट्स्वस्रादिभ्य पंचक बहुवचन है। स्वसा आदि येषान्ते स्वस्रादयः, स्वश्री शब्द है आदि में जिसका ऐसे समूह कुल है कितने? सप्तैते स्वस्रादय उदाहरताः। श्लोक है स्वसा तिस्रश्चतस्रश्च ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहरताः। लिखो स्वसा तिस्रश्च चतस्रश्च, स्वसा तिस्रश्च चतस्रश्च
ननांदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तैते स्वस्रादय उदाहरता। श्लोक है, ये स्वस्रादि गण है, 7 शब्द है। स्वश्री, तिसरी, चतुश्री, ननांद्री, दुहित्री, यात्री, मात्री, सगे प्रतिमा के एक वचन बना के प्रयोग कर दिया। स्वसा तिसरश्च, तीसरी का तीसरा अचिर ऋतः सूत्र लग जाता है। ये 7 शब्द को स्वस्रादि कहते हैं। स्वसा आदिरेशांते स्वस्रादय, षट् स्वस्रादयश्चेति षट् स्वस्रादय, तेभ्य षट् स्वस्रादिभ्य बहुव्रीहि गर्भित इतरेतर योग द्वंद्व समास किया गया। स्त्रियाम का अधिकार है, प्रातिपदिका प्रतिवर्ष का भी अधिकार चला रहा है। अर्थ षट संज्ञकेभ्य, षट संज्ञा कौन करता है सूत्र? स्नांता षट और डति च, स्नांता षट और डति च, डति च सूत्र भी षट संज्ञा करता है। शकारांत और नकारांत जब प्रातिपदिक स्नांता, शांता, नांता षट संज्ञा स्युः और डति च, कति, कति शब्द का दृष्टांत वही आए कति, डति प्रत्यान जितने भी उनके भी षट संज्ञा हो जाता है। और षट संज्ञक शब्दों से स्त्रीत्व कक्षा में आप गीप टाप कुछ भी नहीं करेंगे कह दिया। अतः कति शब्द का त्रिषु स्वरूपा कह दिया। युष्मद् अस्मत् षट संज्ञका त्रिषु स्वरूपा, युष्मद् हो अस्मद् हो षट संज्ञक हो, तीनों लिंगों में इसका रूप बराबर होगा। षट संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां प्रत्ययो न भवति। स्त्रीत्व पक्ष में क्या हो रहा था? गीप गीस गीन डाप चाप टाप, वो नहीं होगा बोल दिया। षट संज्ञ के दृष्टांत उदाहरण है जैसे पंचन शब्द है, नांत है, स्नांता षट, इस नांत होने से षट संज्ञा है। पंचन सुआया, पंचन जस, जस लुक हो गया, षड्भ्यो लुक, षट संज्ञकों से जस को लुक हो जाता है। अब पंचन रह गया, नकार का लोप कर दो, न लोपा प्रातिपदिकांत से। जब नकारांत रहेगा उस स्थिति में क्या प्राप्त होता है? एण्येभ्यो गीप, नकार का लोप कर दो, फिर टाप अदंतत्वात् अजाद्यत टाप प्राप्त हुआ, दोनों निषेध हो गया। और क्या रह गया? इसलिए पंच ही रह गया। पंच पंच पंचभी पंचभ्य पंचभ्य पंचानाम पंचसु बनता है। एवमेव नव दश इत्यादि नान्तों का दृष्टांत दिया षट संज्ञा में। स्वस्रादिगण का स्वसा, दुहिता, ननांदा, याता इत्यादि ऋकारांत है, ऋकारांति रह गया। गीप नहीं हुआ। गीप किससे प्राप्त था? ऋण्येभ्यो गीप, ये सब ऋदंत है, ऋदंत होने से ऋण्येभ्यो से गीप प्राप्त था, वो निषेध हो गया, नहीं हुआ। अतः ऋकारांति रूप चलेगा स्त्रीलिंग में। मनः, मनः, मनः एक ही पद है, पंचमी का एक वचन। न गीप का अनुवृत्ति करो, स्त्रियां प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। मन्नन्तात् प्रातिपदिका स्त्रियां गीप प्रत्ययो न भवति। मन्नंत, मन प्रत्यय कौन करेगा? आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च सूत्र है। आदंत जो है उन धातुओं से क्या करेगा? मनिन क्वनिप वनिपश्च। मनिन में क्या बचेगा? मन। 3 2 74, 3 2 74 देख लेना। मन्नंत है। और उसी की बात का सूत्र कल लगाए थे, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते लगाया था कल। उसके बाद गए वो 3 2 75 का है, ये 3 2 74 का है। मन प्रत्यांत दृष्टांत इसलिए आकारांत कह दे रहे, देखो
दामन, दामन प्रातिपदिक है। दा धातु से मनन किया, दामन हुआ। दामन, दामानौ, दामानः। दामन कर दिया है रस्सी, रूढ़ कर दिया गया। नहीं तो दा धातु कर दिया होता है दान देना। यहाँ दान क्या है? रस्सी है, याद करती इसका रूढ़ है। पामा, पामानौ, पामाना। स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग जैसे ही दिखेगा रूप, क्योंकि गीप नहीं हुआ, इंडे पे गीप प्राप्त था, सूत्र निषेध कर दिया। नांत जो है पुल्लिंग जैसे रूप चलेगा। खुजली, सीमा, सीमानो, सीमाना। यहाँ पर भी नांत की प्राप्तता निषेध हो गया। सीमन शब्द है। हाँ, दामन, पामन, सीमन। शी बंधने धातु है, शी बंधने धातु से मनिन हुआ तो सीमन प्रातिपदिक बना। गीप प्राप्त था, निषेध होने से सीमा, सीमानो, सीमान स्त्रीलिंग में भी रूपी हीरो बना। अनो बहुव्रीय है, अनो बहुव्रीय है। अनः पंचमी के एक वचन, बहुव्रीय है पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है। न और गीप का स्त्रियां प्रतिष्ठा का अधिकार है। अन्नंताद बहुव्रीय है प्रातिपदिक का स्त्रियांगी प्रत्यय न भवती। अन्नंत हो, लेकिन वह अन्नंत कैसा हो? बहुव्रीहि समास हो। पूर्व में भी क्या था? मन, मन भी क्या अन्नंत है, लेकिन वह समास नहीं है। असमास के लिए पूर्व सूत्र था। नहीं तो मन भी क्या है? अनंत है ना। मन में भी अन है, अनंत है। अनंत तो एक ही सूत्र निषेध हो सकता था, लेकिन नहीं, ये सूत्र कहता है अनंत बहुव्रीहि समास मात्र के निषेध करेगा। अतः विशेष ले लिया, मन को अलग सूत्र बना दिया। अनंताद बहुव्रीहि है प्रातिपदिक स्त्रियांगी प्रत्ययो न भवति। शोभनम पर्व अस्याः इति सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाणः। शोभन है पर्व जिसका, जिसके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जोड़ बने हुए हैं। आपको भी हो सकता है, किसी को आपको देख रहे आपके जोड़ सुंदर सुंदर लग रहे हों, बढ़िया बढ़िया गोल गोल बना हुआ है। नहीं, सब जोड़ बढ़िया से है। यही तो देखते हैं लोग। आजकल तो उसके कंपटीशन चलता है ना, लड़कों का भी लड़कियों के। विश्व सुंदरी, विश्व सुंदर, वो बढ़िया ड्रेस पहनेगा, ये चलेगा, ये करेगा, अपना शो करेगा ना अपना अंगों को, है? तो प्रचार लेकिन विश्व सुंदरियों के ज्यादा है, इतना ही फर्क है। तो शोभनम पर्वस्या, सुंदर है जोड़ जिसके, अच्छे अच्छे हैं जोड़ जिसके। और बांस को भी बोल सकते हैं, जब बांस इतना बढ़िया है, हर जोड़ इसका बड़ा सुंदर लग रहा है। बांस में गांठ होते ना, जोड़ होते हैं। गन्ने को भी देख लो, गन्ने भी जोड़ होते हैं, सुंदर सुंदर जोड़ है जिसका, ऐसा गन्ना कोई भी लो। स्त्रीलिंग पदार्थ होने चाहिए। पर्व अस्या, अस्या इसलिए कह दिया। शोभनम पर्व अस्याः इति सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाण। शोभनम चर्म अस्या इति सुचर्मा, सुचर्माणौ, सुचर्माणः। सुंदर है चमड़ा जिस स्त्री का, उस स्त्री को कहेंगे सुचर्मा। ना तत्प्रातिपदिक को सूत्र निषेध कर दिया। अब अगला सूत्र कहता है डाप कर दो। डाप उभाभ्याम अन्यतरस्याम, डाप उभाभ्याम अन्यतरस्याम। डाप प्रथमा के एक वचन, उभाभ्याम पंचमी के द्विवचन, अन्यतरस्याम सप्तमी के एक वचन। स्त्रियाम प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। उभाभ्याम कहने का तात्पर्य क्या है? पूर्व में जो दोनों कहा था ना, मन और अनो बहुव्रीहि, दोनों को लेना। मन्नंतात और अन्नंत बहुव्रीहि समासात, दोनों को लो। दोनों से पूर्व सूत्र ने क्या कहता? नित्य ही गीप निषेध कर दिया, और ये करता है विकल्प से डाप कर देता है। उभाभ्याम मन्नंतात प्रातिपदिकात, अन्नंताच्च बहुव्रीहि प्रातिपदिकात। उभाभ्याम के अर्थ है मन्नंत प्रातिपदिक से और अनंत बहुव्रीहि जो प्रातिपदिक है उससे। विकल्पिन स्त्रियां डाप प्रत्यय होती। विकल्प स्त्रीत्व कक्षा होने पर डाप प्रत्यय होता है। मन्नंत वही दृष्टांत ले लिया। पामन है, पामन से क्या हो गया?
डाप, डाप का क्या बचेगा? आ। मनंत है पामन, पामन दन डा, डा का आ, पामन दन आ, दित समर्थ्यात अवश्या पिटेर लोप, टीलोप हो गया। तो पामन में क्या बचा? पाम, आ मिला दो, पामा, खुजली का नाम पड़ गया पामा। स्त्रीलिंग में एक पक्ष में पामा मिलेगा, पामा, पामे, पामाहा, रमा रमे, रमाहा जैसे, पामाम, पामे, पामाहा, पामया, पामाभ्याम, पामाभिः, ये रूप बनेगा आदंत। एवमेव सीमा, सीमे, सीमाहा, जब नहीं हुआ तो वो सूत्र में जैसे रूप बनाया तो वही रहेगा, पामा, पामानौ, पामानः, सीमा, सीमानौ, सीमानः। अनंत बहुव्रीहि का दृष्टांत है, बहवर राजाना संति यस्याम सभायाम, बहुत राजा लोग बैठे हुए जिस सभा में, अनेक देशीय राजा आए हुए हैं, एक सभा मंडप में अनेक राजा बैठे हुए हैं। सभा शब्द क्या होती है? स्त्रीलिंग, इसलिए ऐसे बोल दिया। बहुराजा, यहाँ भी क्या हो गया? बहुराजन रहेगा ना, बहुरी समास हो गया। बहुराजन अनंत है, बहुरी समास है, बहुराज से प्राप्त गीप को निषेध कर दिया अनुभवरीय ने, लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया? डाप विकल्प कर दिया। डा का आ बचा, पूर्वत बहुराजन आ, अन का टीलोप हो गया, टीलोप हो गया तो राज, आ मिला तो बहुराजा, बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाः, बहुराजाम, बहुराजे, बहुराजाः, बहुराजया, बहुराजाभ्याम, बहुराजाभिः इत्यादि रमावत इसके रूप चलेगा। एवमेव बहुतक्षाः, बहुतक्षे, बहुतक्षाः, बहुतक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः, बहवः तक्षणः सन्ति अस्याम नगर्याम इति, नगरी स्त्रीलिंग ले लो, बहुत तक्ष है जिस नगरी में, उस नगरी का नाम क्या हुई? बहुतक्षा। ढाब हुआ तो बहुतक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः, ढाब नहीं हुआ तो बहुतक्षा, बहुतक्षाणौ, बहुतक्षाणः, ये रूप चलेगा। सुपर्वा, सुपर्वे, सुपर्वाः, नचेत यदि नहीं हुआ तो क्या होगा रूप? स्वयं व्यतिकार है। यह डाप नहीं हुआ तो बहुराजा, बहुराजानौ, बहुराजानः, बहुतक्षा, बहुतक्षाणौ, बहुतक्षाणः, सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाणः, ये रूप बनेंगे। अब एक अधिकार सूत्र और ला रहे हैं, अनुपसर्जनात्, अनुपसर्जनात्, अनुपसर्जनात् पंचमी के एक वचन, न उपसर्जनादिति अनुपसर्जनम, तस्मात् अनुपसर्जनात्, तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास हुआ। कौन सा? नए तत्पुरुष समास हुआ है। स्त्रियां प्रत्यय परचक अधिकारे, अधिकारोयम इतो अग्रे वक्ष्यमाणाः स्त्री प्रत्ययाः, इसे आगे जितने कहे जाने वाले हैं जो स्त्री प्रत्यय, वे सब से के सब दैव यज्ञी, शौची, मुग्री इत्यादि सूत्र तक 482 इति यावत अनुपसर्जनात् भवन्ति, वहाँ तक सारे प्रत्यय अनुपसर्जन से ही होगा। अनुपसर्जन का मतलब उपसर्जन नहीं, उपसर्जन से वो समझ नहीं लेना, प्रथमादिष्टम समास पर वो नहीं लेना, उपसंज्ञा नहीं, यह उपसर्जन का अर्थ केवल गौण, उपसर्जन का अर्थ है गौण, और अनुपसर्जन का मतलब क्या? प्रधान, ये तात्पर्य हो जाएगा। स्वयं लिख रहे हैं, इतो अग्रे वक्ष्यमाणा स्त्री प्रत्ययः यदि यावद् अनुपसर्जनात् भवन्ति, उपसर्जनम गौणम, अनुपसर्जनम प्रधानम। यह उपसर्जन का अर्थ क्या है? गौण, और अनुपसर्जन का अर्थ है प्रधान, ये समझो। उदाहरण है, कुरुषु चरति इति, कुरुचरी, कुरुदेश में घूमने फिरने वाली, कुरुषु चरति, कुरुदेश में जो घूमने फिरने वाली औरत, आदमी हो तो कुरुचरः, कुरुचरौ, कुरुचराः। क्या हुआ है? चरेष्टा, सूत्र आपने पढ़े पहले, चरेष्टा से टा प्रत्यय हुआ, कुरुचर बना, टित्वा क्या होगा? टिड्ढाणे से नीप, टिड्ढाणे से नीप होगा, इतना ना टा प्रत्यय, नीप का ही बचा, अकार लोप, कुरुचरीर बनेगा। कुरुचरी, मद्रचरी, मद्रेशो चरति
या सा मद्रचरी, कुरुषु चरती या सा कुरुचरी। प्रथमाविशेषण समास में इसको नहीं ग्रहण करना, या चरेष्ट से हुआ है। तत्पुरुष संज्ञा का अधिकार है, 2 2 19 समास हुआ है। अतः टिड्ढाने से गीप हो गया। बहवः कुरुचरा संति यस्याम नगर्याम, या नहीं होगा, चाहे बहुरी समास कर दिए, बहुरी समास कर दिए तो अन्य पदार्थ प्रदान हो गया ना, टित प्रत्यांत प्रदान नहीं रहा अभी। क्या आपने कहा बहवः कुरुचराः संति यस्याम नगर्याम, नगरी क्या हो गई, अन्य पदार्थ, वो प्रधान हो गया। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है ना। अलग अलग समास का नियम पहले बता चुके हैं। कौन समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होता है, बहुरी समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। जो प्रधान होना चाहिए, आपने बहुरी समास कर दिया तो क्या हो गया, अन्य पदार्थ प्रधान हो गया। जो टित प्रत्यांत कुरुचर वो प्रधान नहीं रहा, उपसर्जन हो गया वो। इसे दृष्टांत नीचे अंतिम पंक्ति में दे रहे, देखो बहवः कुरुचरा संति यस्याम नगरे में थी, बहु कुरुचरा बनेगा, वहां पर टाप ही होगा। इस सूत्र से जो टिड्ढाने से गीप नहीं होगा, क्योंकि उपसर्जन नहीं है। अनुपसर्जनात् में ही ये सूत्र करेगा ना टित को। अगला सूत्र में आ रहा है टित, टिड्ढाने, वहां अनुपसर्जन अधिकार जाएगा, अनुपसर्जन टित को ही वो गीप करेगा। उपसर्जन जहाँ हो गया टित, वह गीप नहीं करेगा। इसे बहुर जो है कुरुचरा में गीप नहीं हुआ, किंतु अदंतत्वात् अजात तष्टाप से टाप हो जाएगा। टिड्ढाणे द्वैसा दग्ने मात्र ठकटे कहीं क्वरपः, टिड्ढाणे द्वैसा दग्ने मात्र ठकटे कहीं क्वरपः। इच्छा, यहाँ सब एक ही पद है, क्वरपः तक पंचमी का एक वचन, समाहार द्वंद्व समास। त इत्यस्य टित बहुरी समास बना लो पहले, फिर द्वंद्व कर दो। टिच्च धश्च अंच ऐच द्वयसच्च दग्नच्च मात्रच्च तयप्च ठक्च ठैच कैच क्वरप्च इति। टिड्ढाण इत्यादि क्वरपः बनेगा, तस्मात् समाहार द्वंद्व समास। अनुवृत्ति आ रही है, अतः का गीप अनुसर्जनात् स्त्रियाम का अधिकार है। अतः और गीप दो की अनुवृत्ति है, अनुसर्जनात् स्त्रियाम प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ये 5 का अधिकार है। देखो अर्थ कर रहे हैं, टित ढ अण ऐ द्वैसत दग्नै मात्रच तैप ठक ठै कै क्वरप इत्येवं अन्तेभ्यो अनुपसर्जनेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यो, जो अनुपसर्ज होना चाहिए प्रातिपदिक, तब स्त्रियां गीप प्रत्यय होती, स्त्रीत्व कक्षा में गीप प्रत्यय हो जाएगा। अदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, अनुपसर्जनेभ्यो अदंतेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यो स्त्रियां गीप प्रत्यय होती। टित का दृष्टांत वही दिया, कुरुचरी मद्रचरी। ढ का दृष्टांत सौपर्णयी वैनत्ययी। ढ में कैसे हुआ, ढ कौन किया, स्त्रीभ्यो ढक, सूत्र पढ़े हैं आप, स्त्रीभ्यो ढक, ढक प्रत्यय हो गया। अच्छा, स्त्रीत्व कक्षा में आपने स्त्रीलिंग वाले शब्दों से ढक प्रत्यय किया था, और आपने क्या करेंगे, यहाँ पर अर्थ करेंगे सुपर्णाया अपत्यम स्त्री, सुपर्णा नाम की औरत का यह बेटी है। इस अर्थ में क्या होगा, पहले अपत्य अर्थ में ढक हो गया, सौपर्णेय, फिर उसे क्या हो गया, टाप करो, प्राप्त था अदंत तो अजाते दस टाप, उसे कर दे नहीं, गीप कर दो, सौपर्णेयी। एवमेव आपको दूसरा दृष्टांत दिया, विनताया अपत्यम, वैनत्यय बनेगा पहले, वैनत्य से स्त्रीत्व कक्षा में आपने क्या कर दिया, प्राप्त टाप को बात करके गीप कर दिया, आकार लोप मिला दिया,
वैनतेयीर बनेगा, वैनतेयी। ढग अनंत का दृष्टांत है, कुंभकारी, नगरकारी, औपगवी। कुंभम करोति इति कुंभकारः पुल्लिंग में, कुंभम करोति या सा कुंभकारी स्त्रीलिंग में। घड़े को बनाने वाली औरत, एवमेव नगर को बनाने वाली नगरकारी। पहले कर्मण्यन उपपद समास कर दो, नगरकारा बनेगा, वो अनंत से नीप हुआ। औपगवी, उपगौर अपत्यम, अन कर दो पहले, शिवादिभ्यो अन हो गया, अनंतत्वात् औपगव बना, औपगव से अपत्यम स्त्री अर्थ कर दोगे तो औपगवी गीप हो जाएगा। अयंत का दृष्टांत उत्सादिभ्यो, अय सूत्र का दृष्टांत दे रहे, औत्सी औदपानी। ये अयंत था, औत्स और औदपान ये अयंत है, उस स्त्रीत्व कक्षा में गीप हुआ, औत्सी औदपानी। द्वैसच उरुद्वयसी जानुद्वयसी, उरु प्रमाणम अस्या, उरु प्रमाणम अस्या नद्याः। आजकल गंगा नदी की पानी कितनी है, कोई पूछेगा, ये नहीं कहना घुटने ये शब्द नहीं बोलता ना, गर्दन तक बोलना पड़ेगा ना। तो बहुत बढ़ गई पानी, गर्मी के दिन में क्या होता है, पानी कम हो जाता है, तब कहेंगे तब उरु द्वयसी, द्वैसच प्रत्यय, प्रमाणे द्वैसत दग्नि मात्र सूत्र है, प्रमाणे द्वैसत दग्नि मात्र, तीनों ही प्रमाण अर्थ में। प्रमाण में नाप, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब अर्थ के लिए होता है। द्वैसच दग्नि मात्र, कितने गहरा पानी है, ऊरू तक है अथवा जानू तक है, कंठ कहाँ तक भी है, तो उसी हिसाब से बोला जाएगा। कंठ उर्द्वयसी जानुद्वयसी, नदी पुल्लिंग हो तो द्वैसम, नपुंसकलिंग हो तो द्वैसः, और नपुंसकलिंग में द्वैसम बनेगा, स्त्रीलिंग में द्वयसी, उरुद्वयसी। दग्नच, उरु दग्नि, जानु दग्नि, मात्रच में भी उरु मातृ, जानु मातृ, एक ही चीज है, अर्थ एक ही है। तयप का पंच अवयवा अस्य, पांच है अवयव जिसका, उस वस्तु का क्या नाम रखेंगे, पंचतय, संख्या या अवयवे तयप, यह सूत्र है। तयप प्रत्यांत है, पंचतय बन गया। ऐसा वस्तु जो स्त्रीलिंग में ले रहे हो तो वहां गीप होकर के पंचतयी दशतयी बनते, दश अवयवा अस्य इति दशतयी बनेगा। ठक प्रत्यांत आक्षिकी, शालाकिकी, अक्षैर दिव्यति, तेन दिव्यति जयति जिदम, इस अर्थ में हमने क्या कर दिया, ठक आक्षिक बना का पहले, और खेलने वाली, अक्षों से खेलने वाली, पासे पासों से खेलने वाली, उसका नाम आक्षिकी। शलाकाओं से खेलने वाले, तेन जीवति जयति जितम, एक सूत्र है। और आगे दृष्टांत दे रहे, देखो ठग के बाद ठई का दृष्टांत, लावण की, सूत्र ये लवणात् ठई, सूत्र ये लवणात् ठई, उसे ठई प्रत्यय हो गया। लावणी की, कई प्रत्यांत यादृशी, तदादिशु दृशो अनालोचने कईच, सूत्र है याद, तदादिशु दृशो अनालोचने कईच, वो कई प्रत्यांत, यादृश बना पहले, कई होने से यादृश, स्त्रीत्व कक्षा में गिप हुआ, यादृशी तादृशी ये रूप बन जाता है। क्वर प्रत्यांत इत्वरी, नश्वरी, जित्वरी इत्यादि, इन गतौ धातु से पर प्रत्यय हुआ, इत्वरा बनेगा, इसलिए इत्वरा नश्वरा, नश्वरा नश आदर्शने धातु से पर प्रत्यय हुआ, और जित्वरा में भी जी जय धातु से पर प्रत्यय हुआ। इन गतों से वर्च होता है, इन सब में क्या हो रहा है, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, इसे त दिखाई दे रहा है, क्वर प्रत्यय, ठीक है, पर प्रत्यय हुआ, परप में वर बचा है और
ह्रस्व से तुक से तुक का आगम हो गया। इत्वर जित्वर बना। नश्वर में तुक नहीं होगा, जो अजंत नहीं है वो ह्रस्वांत नहीं है। स्तृत्वक्षा में नश्वरी जित्वरी, जीतने वाली, जाने वाली। ययश्च ययश्च ययः पंचमी के वचन चव्य। यह क्या है? पंचमी के वचन चव्य है। अतः ये अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यपरश्च, दो की अनुवृत्ति, बाकी सबका अधिकार है। अनुपसर्जनात् ययन्तात् प्रातिपदिका स्त्रियां गी प्रत्यय होती। अनुपसर्जन हो उन्हें प्रधान हो अर्थ जिसका, ऐसा जो यही प्रत्यांत है उससे प्रातिपदिक से स्त्रीत्वक्षा में गी प्रत्यय हो जाता है। जैसे पहले क्या बनाएंगे हम? गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री कर दो विग्रह वाक्य, तो क्या बनेगा तब? गर्ग गस, गर्गादिभ्यो यही, सुसे यही का यह बचा, और गार्ग्य ये बन गया। अकार लोप हो जाएगा ऐसे टीचर से ना भाव संज्ञा हो करके गार्ग्य बना। एक कैसा है भी? ययंत है, इसलिए इससे गीप हो गया, तो गार्ग्य ही रहेगा। अब पहले अकार लोप, यसे च से यकार का लोप, यसे से अकार लोप होगी, ऐसे च से यह लोप कौन करेगा? आपत्य अनाति, अपत्यर्थ वाला है नहीं है। आपत्य अनाति से यकार का लोप हो गया, तो बचेगा क्या? गार्ग और ई मिला दो, गार्गी बनेगा। एवमेव वात्सी, वत्सस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति वात्सी। यहाँ भी यही था, वात्स्या था पहले, अकार लोप यकार लोप ये पर मिला दिया, वात्सी रूप बन जाता है। आपत्य अनाति, प्राचांश्वस्तधितः, प्राचांश्वस्तधितः, प्राचां षष्ठी के बहुवचन, श्वः प्रथमा के एक वचन, तदितः प्रथमा के एक वचन। अतः ययः इन दोनों का अनुवृत्ति है। अनुपसर्जना स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययपरस्य का अधिकार है। अनुपसर्जनेभ्यो ययन्तेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यः प्रथम प्राचाम आचार्येण मतेन स्त्रियां श्वः प्रत्युपवति और स च तद्धित संज्ञक भवति, और श्व का तद्धित संज्ञा भी हो जाएगा। क्यों ऐसे करना पड़ा? यदि फ को तद्धित संज्ञा नहीं करेंगे उप आदि सूत्र नहीं लगेगा। कौन सूत्र है? प्रत्यादीनाम फटजगाम आयनीय, आयनीय फटजगाम प्रत्यादीनाम, आयनीय फटजगाम प्रत्यादीनाम, वो सूत्र नहीं लगेगा, ये तद्धित संज्ञा नहीं होगा। तो इस तद्धित संज्ञा कर दिया तो फ को क्या आदेश हो जाएगा? तब आयन आदेश हो जाएगा, फ को आयन आदेश हो जाएगा। इसके लिए इसको तद्धित संज्ञा भी करना पड़ा। और श की संज्ञा होगी, श की संज्ञा क्या होने से क्या लाभ है? शित होने से शित गौरादिभ्य से नीश हो जाएगा। गार्ग्यायनी वात्स्यायनी बना। गार्ग्य ययंत है, उसे क्या हो गया? श्व पक्ष है, गार्ग्यायनी हो गया। क्यों? गार्ग्य से श्व आया, श्व का फ बचा, शाह प्रत्यय से शकार की संज्ञा होकर लोप हो गया। फ को आयन आदेश कर दिया तत् संज्ञा होने से, गार्ग्य आयन। और यहाँ पर यकार के आकार लोप, आयन मिला दो, गार्ग्यायन। अब शित गौराज से गीश हो गया, गीश की है, अकार लोप कर दो, मिला दो, गार्ग्यायनी वात्स्यायनी। और जब ये तो प्राचीन आचार्यों के मत में हुआ ना, पाणिनि और अन्यों के मत में क्या होगा? गार्गी वात्सी जो पूर्व सूत्र में बनाया था आपने, यही अष्ट सूत्र से गीप होगा, गीश नहीं होगा। अपत्यर्थ में स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, तभी ये सूत्र सब लगेगा, यही अंत होना चाहिए। और यही होता ही है वहाँ, गर्गादि भी यहीं से गोत्रापत्यर्थ में होता है, इसे गोत्रापत्य स्त्री
माने पोती, गर्ग महर्षि का पोती, वत्स महर्षि का पोती, ये अर्थ हो जाएगा। उसमें वही है, अर्थ वही, बस वहाँ गीप हुआ या श्व होकर के गीश हो गया, इतना अंतर है। ये प्राचीन आचार्यों के मत में है, वो अन्य आचार्यों के मत में है, ये विकल्प हो गया इसलिए। सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्यः, सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्यः, सर्वत्र अव्यय है, लोहितादि कथंतेभ्यः पंचमी का बहुवचन, लोहित आदि शांते लोहितादे बहुरी समास, कथांते शांते कथंताः, ये भी बहुरी समास कर दिया। कथा अंत शगंधवाच पूर्व वाच्यम से वहाँ पूर्व एक है, कथांत होना चाहिए ना, कथ अंत कथांत, अगर समझ नहीं किया, क्यों? शगंधवाच पूर्वम वाच्य, वहाँ लोहितांत में तो दीर्घ कर दिया, लोहितादिभ्य, कथंतेभ्य में नहीं किया दीर्घ, शगंधवाच पूर्वम वाच्यम कर दिया। नीचे दिया है देखो 1 नंबर टिप्पणी में, शगंधवाच पूर्वम वक्तव्यम, वार्तिक से हो गया। अर्थ है तेभ्य कर्मधारे तत्पर समास हुआ, कर्मधारे पहले दोनों अलग अलग बहुरी कर दो, दो बहुरियों से गर्भित कर्मधारे तत्पर समास हो गया। लोहितादयश्च कथंताश्च, लोहित अधिक कथंताः बनेगा। श्वः तदिता का अनुवृत्ति, अथ का अनुवृत्ति, यह का अनुवृत्ति है। अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ ययंतेभ्यो अनुपसर्जनेभ्यो लोहितादिभ्य कथपर्यंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य सर्वत्र सर्वेषां मते, सर्वत्र मने प्राचा मते अन्यशांच मते, सर्वेषां मते जो है स्त्रियां श्वः प्रत्यभवति सच तद्धित संजगो भवति। लोहित्यायनी बना, लोहित्यायनी, लोहितस्य अपत्यम स्त्री, गोत्रापत्ति नहीं, मधुपब्रोह से यही हुआ है, वो गोत्रापत्ति में नहीं, सामान्य आपत्ति में भी हो सकता है। लोहित्य, शांसित्य इत्यादि बना लेंगे। ययन प्रातिपदिकों से यहाँ स्व हुआ है। बब्रू शब्द से देखो दिया सूत्र, मधुपब्रोह से यही हुआ है। सर्वत्र उकारांत होने से जहाँ भी उकारांत है वहाँ और गुण से गुण होगा, और वांत तो ई प्रत्यय से अवादेश हो जाएगा। लोहित्यायनी, शांसित्यायनी, बाभ्रव्यायनी। कौरव्य मांडूकाभ्यांच, कौरव्य मांडूकाभ्यांच, कौरव्य मांडूकाभ्याम पंचमी वचन च अव्यय दो पद है। कौरव्यश्च मांडुकश्च, कौरव्य मांडुकौ ताभ्याम इधर समास किया। स्वस्थित अथ का अनुवृत्ति है, अनुपस्थित स्त्रियां प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। कौरव्य और मांडुक इत्येताभ्याम अनुपसर्जनाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम स्त्रियां स्व प्रत्यय भवति सच तद्संचको भवति। इन दो प्रातिपदिक कौरव्य और मांडुक, मांडुक यही अंत नहीं है, इसे अलग से ग्रहण करना पड़ा उसको। उनसे क्या होगा? स्व प्रत्यय होगा और उसका तद् संज्ञा होगा। कौरव्यायणी कैसे बना? कुर्वादिभ्यो न्यः, सुसे न्य प्रत्यांत आगे आएगा ये। कुर्वादिभ्यो न्यः, उसे न्य कौरव्य, उससे क्या कर गिश वक्षा में आपने स्त्रित वक्षा में वर्तमान सूत्र से श्व कर दिया तो कौरव्यायणी बनेगा। कौरव्य अदंत है, यहाँ केवल एक ही सूत्र लगेगा। पहले कुरु शब्द से कुर्वादि से न्य कर दिया और वर्तमान सूत्र लग करके श्व हो गया, आयन हो गया। आयन शित्वात शित गौरव से गीश हो जाएगा, कौरव्यायणी। और ढक चमंडूकात सूत्र से अण हुआ है, अतएव मांडूक शब्द था, उससे अपत्य स्त्री अर्थ में मांडुकायणी स्व हुआ। फगवायन आदेश है कि नहीं? अगर लोभ मिला दिया मांडुकायन शित्तात गीश होकर के मांडुकायनी बनता है।
अदंत को ही करना है, अतः सर्वत्र निवृत्ति आ रही है। लेकिन जहाँ विशेष आया इसलिए गण बना दिया, लोहित आदि कथनतेभ्य कर दिया। अब इस गण के अंतर्गत उकारांत है तो उसको भी हो जाएगा। नहीं, सामान्यतः अदंतों से ही करना है, जहाँ विशेष है वहाँ अन्य से भी हो जाएगा। गण में इकारांत उकारांत है तो वहाँ भी हो जाएगा, नहीं तो सामान्यतः सर्वत्र अदंत को ही करेगा।